एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर हम वापस आए हैं एक नई कहानी, एक नए रियल हॉरर एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए चलते हैं एक नए हॉरर सफर पर। आपने अक्सर हॉरर स्टोरीज में सुना होगा कि भूत सुनसान जगहों पे रहते हैं, पर क्या हो जब भूत ऐसी जगह पे हो जहाँ रोज हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये कहानी है तरुण की, जो रेलवेज में ड्राइवर की पोस्ट पे थे। वो मालगाड़ी के ड्राइवर थे। उनकी पोस्ट गुजरात में कुछ महीनों पहले ही लगी थी। यहाँ मैं जगह का नाम शेयर नहीं करूंगी कि किस पर्टिकुलर जगह में उनकी पोस्ट थी। एक बार की बात है, तरुण की ट्रेन डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी थी। ठंड का समय था, उस वक्त काफी ठंड थी। रात के ठीक 2 बजे तरुण के साथ एक साथी ड्राइवर भी उस ट्रेन में थे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जब वो क्वार्टर जा रहे थे, उनके साथी को बाथरूम जाना था तो वो चले गए। इस वक्त तरुण अकेले थे। पूरा स्टेशन सुनसान था। अजीब बात तो ये थी कि स्टेशन की सारी दुकानें भी बंद थी और दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। तरुण को ये बात काफी अजीब लगी, क्योंकि अक्सर रात को स्टेशन पे कुछ दुकानें खुली रहती हैं। खैर, तरुण ने सोचा कि आगे बढ़ते हैं। तरुण थोड़ा आगे बढ़ते उससे पहले उन्हें लाठी की आवाज आई, ठीक अपने पीछे। जैसे ही तरुण पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके ठीक पीछे तो कोई नहीं, पर अब उनको अपने सामने एक लाठी दिखाई दे रही थी। उस वक्त काफी धुंध थी क्योंकि ठंड का समय था, पर हाँ, उन्हें लाठी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उस लाठी पर घुंघरू बंधा था और उस शांत माहौल में वो घुंघरू कानों में बज रहा था। धुंध के कारण जिसने भी लाठी पकड़ी थी वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, पर घुंघरू की आवाज जैसे कानों में चुभ रही हो। रात के सन्नाटे पे सिर्फ यही आवाज उस पूरे स्टेशन पे गूंज रही थी। जैसे ही वो लाठी वाला इंसान आगे आया, तरुण ने देखा कि वो एक बूढ़ा आदमी है। उनके पास ना कोई सामान था, ना उन्होंने इतनी ठंड में कोई शॉल या जैकेट पहनी थी। अब तरुण को उनके कपड़े भी दिखने लगे थे। उस बूढ़े आदमी ने ट्रेडिशनल गुजराती ड्रेस पहनी थी। उनके कपड़े काफी पुराने लग रहे थे, जो इस समय में नहीं पहने जाते थे। तरुण का ध्यान बिल्कुल उनकी तरफ ही था। वो पास आए। वो गुजराती भाषा में कुछ कह रहे थे। क्योंकि तरुण गुजरात के नहीं थे, उनकी पोस्टिंग भी हाल ही में हुई थी। उन्हें गुजराती भाषा तो नहीं आती थी, पर हाँ, अब जब उन्हें यहाँ कुछ समय हो गया था तो वो कुछ चीजें समझ लेते थे। पर ये आदमी जो बोल रहा था वो काफी अलग लग रही थी। पर तरुण ये जानते थे कि वो गुजराती ही बोल रहे हैं। उस आदमी की आवाज काफी भारी और सीरियस थी। उनके चेहरे पर एकदम एक्सप्रेशंस नहीं थे। आंखें देखकर लग रहा था कि उनमें जान ही नहीं है। तरुण इससे पहले उन्हें अपनी टूटी फूटी भाषा में जवाब देते, उससे पहले उनके साथी का कॉल आ गया। उन्होंने तरुण से पूछा कि वो कहाँ है। तरुण का ध्यान अब फोन पे था। जैसे ही तरुण की उनके साथी से बात खत्म हुई और उन्होंने उस आदमी की ओर देखा, तो वो हैरान रह गए। उनके सामने अब कोई भी नहीं था। तरुण ने अपने चारों ओर देखा, सिर्फ खाली स्टेशन और दूर दूर तक कोई नहीं। ये देखकर तरुण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अभी साफ साफ चिन्ह देखा। जिन्होंने उनसे बात की वो अब उनके सामने नहीं थे। यहाँ तक कि दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे थे। ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो आदमी उस घुंघरू वाली लाठी के साथ इतनी जल्दी कहीं चला जाए। तरुण काफी शॉक्ड थे और बहुत डरे हुए भी। उन्होंने जब ये बात अपने साथी को बताई, तब पहले तो उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं किया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि स्टेशन में कई लोगों की जानें गई होती हैं। हो सकता है कि वो किसी की अतृप्त आत्मा हो। तुम ज्यादा मत सोचो।
ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उससे कोई बात नहीं की, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आपको क्या लगता है, क्या वो तरुण का हैलुसिनेशन था या कोई अतृप्त आत्मा? क्या होता अगर तरुण उस आदमी से बात कर लेते? क्या वो आदमी उनसे कोई नुकसान पहुंचाता? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कर थम्स अप जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर से मिलते हैं एक नई स्टोरी, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। साइनिंग ऑफ।